हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनुज एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने कल की जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने समझा था कि परिमेय संख्या क्या होती है। आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे कि हमारी अपरिमेय संख्या क्या होती है और कितने प्रकार की होती है, और जो हमारी 10th क्लास में जो अपरिमेय संख्या आती है वो किस टाइप की होती है, ऑप्शनल में कौन सी आती है या फिर 2 नंबर में कौन सी वाले क्वेश्चन आते हैं। उस हिसाब से हम एक एक क्वेश्चन बहुत ही आनंद पूर्वक तरीके से और अच्छे से समझते हुए चलेंगे। जो भी बच्चे को डाउट लगे वो कमेंट करके बता सकता है, ठीक है। एकदम से जीरो के साथ चलेंगे। प्रत्येक बच्चे को, जो बच्चा नहीं भी जानता है आज से पहले, वो भी समझ जाए। इस प्रकार से हम देखेंगे कि हमारी अपरिमेय संख्या क्या होती है और कितने प्रकार की होती है, ठीक है। और कुछ इंपोर्टेंट है जो ऑप्शनल में ज्यादा आती है, वो भी पॉइंट बताएंगे आपको। तो हम देखेंगे हमारी अपरिमेय संख्या। देखिए, परिमेय संख्या का क्या थी हमारी, कि जिसे हम p बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां q नॉट इक्वल 0, वो हमारी परिमेय संख्या कह रही थी। इसका विपरीत है कि जिसे हम p बट्टे क्यू के रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन q इक्वल्स 0, इस टाइप से हमारी जो होंगी वो अपरिमेय संख्या कहलाएंगी, ठीक है। अच्छा, कितने प्रकार की होती हैं तो विद एग्जांपल समझेंगे। अगर हम फर्स्ट टाइप की बात करें तो जैसे हमने कोई संख्या लिखी कि 2.123124856 डॉट 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 डॉट, ये इनफाइनाइट तक चली जा रही है। तो हम देख रहे हैं हमारे परिमेय संख्या का क्या होती है कि अगर जैसे हमारा 1 2 3 4 2 3 4 और डॉट डॉट तक अनंत तक जा रही है और वो रिपीटेशन दिख रहा है, तो ये तो हमारी परिमेय संख्या कहलाती थी जो हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। लेकिन जब पॉइंट के पीछे रिपीटेशन ना लगे और संख्या अनंत तक जाए, ऐसी संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। अपरिमेय संख्या ये होगी, ठीक। एक टाइप हमारा ये है। सेकंड टाइप की बात की जाए, सेकंड वाला ये तो हमारा अपरिमेय संख्या ये हो गया, एक डॉट डॉट वाला। दूसरा इस टाइप देख लो इसको, कि यदि हमारी कोई संख्या रूट में लिखी है, जैसे हमने लिख लिया 2, हमने लिख लिया 5, हमने लिख लिया 11, हमने लिख लिया 117, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हमारी संख्या लिखी है, तो ये संख्या अपरिमेय तब कहलाएंगी जब ये किसी का स्क्वायर नहीं है। 2 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता है। 5 किसी का होता है? नहीं होता है। 11 नहीं, 117 नहीं, ठीक है। ये नॉर्मल संख्या है, तो ये हमारी क्या कहलाएंगी, ये हमारी सब अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। जब हम देखेंगे कि हम रूट में लिखा है, हमारी कुछ भी संख्या लिखी है लेकिन वो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो हमारी ऐसी अपरिमेय संख्याएं कहलाती है, ठीक है। एक टाइप हमारा ये है। अच्छा, अब कुछ अपवाद में है, जैसे आप इंपोर्टेंट मान के चलो, जैसे हमारा ये पाई है, पाई क्या होगी, परिमेय अपरिमेय। तो इसको आप याद कर लीजिए, नोट डालकर आप लिख लीजिए इसे। ये बहुत पूछा जाता है कि पाई क्या है, तो पाई हम बोलेंगे ये हमारी अपरिमेय संख्या है। अब कुछ बच्चे क्या दिमाग लगाते हैं कि पाई हमारी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि पाई का मान कितना होता है, 22/7, और इसकी तुलना सर ने बताई थी कि p बट्टे क्यू के साथ करो तो क्यू का मान कितना आ गया, 7। लेकिन जब केवल पाई लिखी हो, मैं आपको ऑप्शन के थ्रू बताता हूँ। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि उसने बोल दिया कि अपरिमेय संख्या बताइए, अपरिमेय संख्या बताओ कौन सी होगी, तो हमारा पहला ऑप्शन है पाई, दूसरा 22/7, और तीसरा 3.14, ठीक है। और चौथा है हमारा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, ठीक है, मान लो कुछ भी, ठीक है। तो इस प्रकार में देखो, हमें पता है कि पाई का मान 22/7 भी होता है, हमें पता है पाई का मान 3.14 डॉट डॉट भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो प्योरिटी दी जाएगी वो
इस पाई को दी जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा कौन है, पाई। सबसे पहले पाई आया, फिर उसके बाद ये 22/7, फिर उसकी वैल्यू 3.14। तो सबसे पहले जो सीनियर है उसी को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो हमारी जो अपरिमेय संख्या होगी वो हमारी पाई होगी। ठीक है, एक हमारा ये क्वेश्चन है। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात की जाए तो वो बोलता है शून्य। शून्य बहुत पूछता है वो कि शून्य हमारी कैसी संख्या है। तो हम बोलेंगे जो हमारी शून्य है वो हमेशा परिमेय संख्या होती है। ठीक है, ये हमारी शून्य होती है, वो हमारी हमेशा परिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसके नीचे बट्टे 1 होता है, और बट्टे 1 होता है तो मतलब p/q। तो q की तुलना 1 के साथ करेंगे तो भाई q का मान 1 आ गया, तो बोल सकते हैं कि q नॉट इक्वल 0। बताइए शून्य हमारी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब इसी में एक और हमारा क्वेश्चन बनता है कि वो लेता है कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं या पूर्वोत्तर करके देता है कि यदि हम इस संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ें, घटाएं या गुणा करें या भाग करें। तो आप एक सिंपल सा पॉइंट है, यदि हम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि हम किसी अपरिमेय संख्या में कुछ भी जोड़ें या घटाएं या गुणा करें या भाग करें। ठीक है, यदि हम किसी अपरिमेय संख्या में कुछ भी जोड़ें या घटाएं या गुणा करें या भाग करें, हमें हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, आप हमेशा याद रखेंगे यदि हम किसी अपरिमेय संख्या में जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, गुणा कर रहे हैं या भाग कर रहे हैं, तो हम वहां से हमें हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो आप एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, तो हमने कहा किसी हम कि अपरिमेय संख्या में कुछ जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, गुणा कर रहे हैं या भाग कर रहे हैं। तो पहला हमारा एग्जाम्पल जोड़ को लेके है, तो हमने 2 जोड़ दिया √3 में, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। दूसरा एग्जाम्पल हमारा ये है, उसने कहा है कि घटाने पर, तो हमने यही एग्जाम्पल उठा लिया और इसमें से अगर हम घटा दें, ठीक है, तो हमारा, अब इसको आप ऐसे लिख लो, चाहे आप इसको इस टाइप से लिख लो, √3 - 2। ठीक है, कैसे भी लिख सकते हैं। तीसरा हमारा एग्जाम्पल था गुणा करें, तो हमने 2 से √2 में कर लिया भाई। ठीक है, हमारा ये भी हो गया। चौथा कि अगर हम किसी में भाग करें, जैसे हमारा 2/√7 है। ठीक है, तो इस प्रकार भी हमारी हमेशा ये इस टाइप से अपरिमेय संख्याएं प्राप्त होती है। देख लीजिए आप, पहला हमारा जो था वो इस टाइप से, ये हमारी अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। दूसरा, अगर कोई रूट में दे रखी है जो किसी का वर्ग नहीं है, वो हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। और स्पेशली ये नोट में थे कि पाई हमारी अपरिमेय संख्या होती है। आपको बता दिए किस हिसाब से प्रायोरिटी किस हिसाब से हमें देनी है। पहले हम इसको ही रखेंगे कि हमारी पाई है, तो हम पहले पाई को मानेंगे। फिर अगला शून्य हमारा कैसा है, तो शून्य हमेशा परिमेय संख्या होता है। फिर ये पॉइंट है हमारा कि यदि हम किसी अपरिमेय संख्या में कुछ भी जोड़ें या घटाएं या गुणा करें या भाग करें, तो हमें हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। कुछ इस प्रकार से हम ऑप्शनल वाले हम पहचान सकते हैं कि हमारी अपरिमेय संख्या है या नहीं। आपको ऑप्शनल वाले में यहाँ से मिल जाएगा, वो इस टाइप से दे देगा कि बताइए इनमें से कौन सी अपरिमेय है या परिमेय है, इस हिसाब से। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ से अगर ना आएगा तो यहाँ से पाई वाला आपसे वो पूछ लेगा ऑप्शनल में, या आपको इनमें से पूछ लेगा ऑप्शनल में, नहीं तो आपको इस टाइप से दे देगा। यहाँ से आपको ऑप्शनल में पूछ लेगा, नहीं तो यहाँ से आपको ऑप्शनल में पूछ सकता है कि वो किसी ने जोड़ दिया, घटा दिया, उस टाइप से लिख दिया उसने, या फिर इसको हिंदी में ही लिख देगा। जब हम किसी अपरिमेय संख्या में 5 जोड़े तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी, तो हमें हमेशा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या में कुछ भी हम जोड़े घटाएं, हमें हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। शून्य दे देगा, ये शून्य कैसी संख्या है, तो हम बोलेंगे शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपका अपरिमेय संख्या का बेसिक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनको
ठीक है, ये जो भी है इनको हम आपको विद प्रूफ दिखाएंगे कि ये अपरिमेय संख्याएं होती कैसे हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम ये इसका जो है प्रूफ। और नेक्स्ट इससे जो नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है उसमें आपको बताएंगे जो इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आता है, जैसे हमारी रूट 2, रूट 3 या रूट 5 तो प्रूफ करते हैं कि ये अपरिमेय संख्या प्रूफ कीजिए। उससे अगली वीडियो में आपको ये, ठीक है, तो इस प्रकार आपको बेसिक रहेगा। आपको प्रत्येक दिन आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में एक वीडियो मिलती रहेगी। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है।